हेलो, गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आज सुबह का आपको सलाम। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और खुदावंद आपको अपनी उपस्थिति में लिए चलता रहे, मेरी ये दुआ है। आज खुदा के कलाम से एक बहुत खूबसूरत बात आपके बीच में रखना मांगता हूँ, जिससे आपको बहुत और बहुत आशीष मिलेगी। इस बात ने मुझे बहुत आशीष दी और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बात से आशीष पाएँ और खुद जब पा लीजिएगा तो अपने पास ना रखिएगा, लेकिन इसे बांटिएगा ज़रूर, दूसरों तक पहुँचाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत माइंड ब्लोइंग है। ये बहुत आपके होश उड़ाने वाली होगी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। उत्पत्ति की पुस्तक जो हम सब पढ़ते हैं, जिसमें क्रिएशन का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि कैसे परमेश्वर ने सब चीज़ों को बनाया, उसमें एक अध्याय ऐसा भी है जिसमें आदम की वंशावली आती है। जब हम आदम की वंशावली पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी सी बोरिंग लगती है, क्योंकि बहुत हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। उसमें सबकी कौन किसके बाद आया, फिर सबकी उम्रें भी लिखी हुई हैं। मतुशेलह उसमें सबसे ज़्यादा 969 ईयर्स तक जिंदा रहा, 969 सालों तक जिंदा रहा। तो इस तरीके से बहुत सी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन उसके अंदर आती है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5वें अध्याय को और उसके 1 से 32 पद में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है, आदम, आदम से शेत, शेत से एनोश, एनोश से केनान, केनान से महलेल, महलेल से जेरेद, जेरेद से एनोक यानी कि हनोक, और उसके बाद मतुशेलह, मतुशेलह से लेमेक, लेमेक से नू। यहाँ पर ये वंशावली खत्म हो जाती है और ये एक सिंपल सा इवेंट लगता है, लेकिन नहीं 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 नहीं, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ी मजा आएगी। हिब्री शब्दों में यानी कि इब्रानी भाषा में इन शब्दों का मतलब है और इनमें एक बहुत बड़ा राज छिपा है, यीशु मसीह के आने का, उसकी प्रोफेसी, उसके बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में भविष्यवाणी इन नामों में दिखाई देती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला शब्द जो आता है आदम, आदम का मतलब होता है मैन, मैन का मतलब होता है इंसान, और उसके बाद आता है सेत, सेत का मतलब होता है अपॉइंटेड, अपॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्त किया गया। शब्द आता है एनोश, एनोश का मतलब होता है मॉर्टल यानी कि नश्वर, और इसका मतलब है कि वो नाश होगा। साथ ही साथ फिर अगला शब्द आता है केनान, जिसका मतलब होता है सोरोज या दुख। उसके बाद आता है महलेल, महलेल का मतलब होता है द ब्लेसेड लॉर्ड, द ब्लेसेड गॉड, और उसके बाद आता है यानी कि धन परमेश्वर। उसके बाद आता है येरेद यानी कि येरेद, जिसका मतलब होता है शैल कम डाउन, येरेद का मतलब होता है शैल कम डाउन यानी कि वो नीचे आएगा। येरेद के बाद आता है एनोक यानी कि शिक्षा जो दी गई, शिक्षाएं जो दी गई, टीचिंग्स कहा जाता है उसे उसका मतलब होता है एनोक का ये होता है। उसके बाद आता है मतुशेलह, जिसका मतलब होता है हिज डेथ शैल ब्रिंग, उसकी मृत्यु लाएगी। फिर लेमेक का मतलब होता है अपने आप को दीन और हलीम करेगा, और साथ ही साथ नोहा का मतलब होता है आराम देगा, इत्मीनान देगा। जब हम इसको एक लाइन में पढ़ते हैं, एक रीडिंग में लाते हैं कि एक सीक्वेंस में इसको जब जोड़ते हैं इन सारे शब्दों को और मिलाते हैं, तो इसका मतलब आप सुन के दंग रह जाएंगे। लिखा हुआ है एक इंसान अपॉइंट हुआ है जो नाश होगा, दुख उठाएगा, वो धन्य परमेश्वर नीचे आएगा, शिक्षाएं देगा, और उसकी मृत्यु के द्वारा जब वो अपने आप को दीन और हलीम करेगा तो इंसानों को आराम और इत्मीनान मिलेगा। वाह, कितनी खूबसूरत बात है कि इन नामों में, इन इब्रानी भाषा के शब्दों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के आने की भविष्यवाणी तक लिख दी। शायद हमसे मिस हो गई, लेकिन अब तो मिल गई है, अब तो पता चल गई है। अपने तक ना रखिएगा, लेकिन दूसरों को जरूर से बताइएगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।